यूपीपीसीएस प्रीलिम 2024 में आप सभी के लिए एक तुक्के का जो कॉन्सेप्ट होता है वो आखिर क्या होता है उसको जरा समझिए। एक्चुअल में इस पर बहुत सारे बड़े बड़े विशेषज्ञों ने भी अपनी राय दी है। ये मेरी राय नहीं है, ये आपके लिए एक एग्जाम स्ट्रेटजी का पार्ट है जो शायद वो हर स्टूडेंट लगाता ही लगाता है जो तैयारी करता है, और जो नई तैयारी करता है उसका तो अपने आप में एक अलग ही होता है। साथियों, तुक्का है क्या आखिर? क्या ये तुक्का लगाना आप सभी लोगों के लिए जरूरी है, या फिर उन विद्यार्थियों का जिनका स्कोर ठीक ठाक बन रहा है, जिनके जो पीवाईक्यू लगा रहे थे वो ज्यादातर मोस्टली सही हो रहे थे, या जिन्होंने टेस्ट सीरीज दी हैं उनमें से उनके मार्क्स इस लेवल के आ रहे हैं, तो क्या उनके लिए भी तुक्का लगाना चाहिए? तो तुक्के की कुछ मैथमेटिकल साथियों कंडीशन होती हैं। 2018 से जब से निगेटिव मार्किंग आई यूपीपीएससी में, तब से तुक्के का गणित जो है वो बहुत ही ज्यादा एक तरीके से क्रिटिकल हो गया है। तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ये समझ लो तुक्का जो है ये एक ऐसी गणित है जो आप सभी लोगों को बहुत सोच समझकर लगानी चाहिए, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट भी बहुत सारे। तो सबसे पहले तुक्का कब और कहां और किस क्वेश्चन में लगाना है यह समझना है। दूसरा, तुक्के का नुकसान क्या होता है? क्या निगेटिव मार्किंग से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस इससे गलत हो सकते हैं? जो चीजें बताई जाए वो एक बार अच्छे से समझ लेना, तुक्का जो है बिल्कुल एकदम सटीक सॉलिड एकदम बैठेगा। और अगर ऐसे फॉर्मेट से आप अलग हट रहे हैं तो ये आपका पर्सनल रिस्क होगा, इसको लेकर के मैं कभी परमिशन नहीं देता। इसके बाद आप तुक्का आसानी से लगा पाएंगे। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को मैं समझाता हूं तुक्के का गणित। तुक्का जो है ये आपके एग्जाम स्ट्रेटजी का एक हिस्सा है। आखिर आप प्लानिंग करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने एग्जाम गए देने और आपने पहले राउंड में, पहली बात तो यह समझना एग्जाम की प्लानिंग आप कुछ इस तरीके से करें। जीएस पेपर जो आपका होने वाला है, ध्यान रखना, जो आपका पहला पेपर है जीएस का, इसमें आपके 1 से 150 तक पेपर में क्वेश्चन दिए होंगे। इन क्वेश्चंस को आप सभी जानते हैं, पहले राउंड में क्या करें, फर्स्ट राउंड में साथियों इनको पूरे एक बार अच्छे से सॉल्व करें। ध्यान रखना, मान लीजिए आपके पहले राउंड में नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो साथियों लगभग 70 से 80 के बीच में बन गए, यानी 70 से 80 प्रश्न आपने पहले राउंड में साथियों सॉल्व कर लिए। और ये वो क्वेश्चन है जिनका आप सबको पता है कि 100% आंसर जो है वो यही होगा, इससे अलग नहीं हो सकता। ये आपने पहले राउंड के क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए देख लिया। आप सभी को मैं पहले कुछ नंबर्स बताता हूं जो पिछले साल के गणित के अकॉर्डिंग है। पिछली बार जो आपका पीसीएस का कट ऑफ गया था वो जनरल कैटेगरी के लिए 125 गया था, आप सभी जानते हैं। इस अकॉर्डिंग अगर हम देखें, आप सभी जानते हैं 150 प्रश्न हैं आपके और 200 अधिकतम आपको अंक मिलेंगे। क्वेश्चन को अगर हम बाइफरकेट करें तो आपका साथियों लगभग 93 से 95 के बीच में, ये माइनस मार्किंग हटाने के बाद, वैसे अगर एग्जैक्ट देखें तो लगभग आपका इतने क्वेश्चन में लगभग प्रीलिम्स जो है वो आपका क्लियर हो सकता है, जो कि एक मानता हूं मैं। तो 95 क्वेश्चन का एक डाटा मोटा मोटा मैंने लिया 93 से 95 के बीच का, कि अगर आपके इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप क्या है, प्रीलिम्स आप क्वालिफाई कर गए थे पिछली बार। ये 125 आपके अंक हैं जो पिछली बार आपके कट ऑफ में थे। साथियों, तुक्का लगाने की सबसे बड़ी स्ट्रेटजी होती है कि ये आप समझ लें कि आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने सही हो रहे हैं। तो पहले राउंड को आप जब करें तो ये तय कर लें अपने आप से कि हम पहले राउंड में उन्हीं क्वेश्चन को करेंगे जो बिल्कुल 100% सही हो रहे होंगे। पेपर निकालने का सबसे सटीक तरीका है। तो मान लीजिए पहले राउंड में आपने 70 से 80 क्वेश्चन इस बीच में कर लिए हैं, तो अब आपको पता है कि आपको इसमें लड़ाई जो है वो बस 20 से 25 क्वेश्चन की ही करनी है। और अगर आपने 25 क्वेश्चन सही कर दिए, आप ये मान लीजिए कि 20 से 25 क्वेश्चन आपको और सही करने, 80 हो गए हैं आपके, और 20 से 25 और अगर आपके सही हो रहे हैं, यानी 105 प्रश्न आपके अगर सही बन रहे हैं, तो मतलब दूसरा राउंड जब आप सॉल्व करें तो 20 से 25 क्वेश्चन आपको और करने हैं। तो अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आप सबसे पहले जो क्वेश्चन आपने नहीं किए, जो प्रश्न आपने नहीं किए हैं, उन प्रश्नों में आप एक बार जाइए, और आपसे अच्छा कोई नहीं बता सकता एग्जाम हॉल में कि कौन से क्वेश्चन आपके दिमाग में क्लिक कर रहे थे, बट उनके दो ऑप्शन आपको समझ में नहीं आ रहे थे। तो अब आप साथियों आंसर से क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ध्यान रखना, उल्टा चलना पड़ेगा, आंसर से क्वेश्चन की ओर चलना पड़ेगा। अब आपने ऑप्शन देखा, ये ऑप्शन एलिमिनेशन का तरीका जो है ये ब्रह्मास्त्र होता है। जब कुछ ना समझ में आए तो ऑप्शन पढ़े जाते हैं। अब ऑप्शन से देखा, अगर आपको ऐसा कोई प्रश्न मिल रहा है जिसमें आपको एक दो, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें आपको 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन तो ऐसे लग रहे होंगे कि नहीं नहीं बिल्कुल ये तो हो ही नहीं सकते। मान लो इस तरीके से आपके 10 से 12 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं।
10 से 12 क्वेश्चन। तो ये आपके लिए एक बेस्ट स्ट्रेटजी होगी। ध्यान रखिएगा कि नहीं नहीं भाई अब इतना तो अच्छा हो गया। अगर आपने 90 के करीब करीब क्वेश्चन सॉल्व कर लिए बाई ऑप्शन बाइफरकेट करते हुए, ऑप्शनों को साथियों अलग करते हुए, तो ये मान लीजिए कि आप एक अच्छे स्कोर में हैं। अब आपको ये ध्यान रखना है कि सिर्फ लड़ना है तो उन 10-12 क्वेश्चंस के लिए जिन पर आपको अभी डाउट है कि ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। ये साथियों एक बच्चे पर नहीं, कई बच्चों पर, मैंने खुद ऑफलाइन बहुत सारे बच्चों को साथियों इस तरीके का काम कराते हुए और प्रीलिम्स एग्जाम उन्होंने दिए हैं, उनके बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। तब आपको मैं बता रहा हूं, ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप लास्ट दिन इस वीडियो को देख रहे होंगे। साथियों आप सभी लोग इस पार्ट को बहुत आसानी से क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद जब आप पढ़ने जाए लास्ट टाइम, तो उसमें आप उन क्वेश्चन को देखिए जिनमें आपको लग रहा है कि डाउट है, तो थोड़ा सा आप वहां रिस्क ले सकते हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, तुक्का एक मैथमेटिकल साथियों गेम है। सब लोग इसको ध्यान रखना, उतना ही इस गेम को खेलना जिससे नुकसान ना हो। पता लगे आपने बहुत ज्यादा खेल लिया तो ये बाहर हो गया पूरा। किसी भी कीमत पर अगर आपके बहुत अच्छा एक तरीके से पेपर है, बहुत अच्छे का मतलब एक एवरेज मॉडरेट पेपर है जिसमें एक नॉर्मल विद्यार्थी और एक बहुत अच्छा विद्यार्थी एवरेज अगर देखा जाए तो लगभग 120 के करीब अटेम्प्ट करेगा क्वेश्चन। आप सोच कर देखना, मैं इतना ही नंबर इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये लगभग एक एवरेज स्कोर होता है जो हर एक बच्चा अटेम्प्ट करने का प्रयास करता है। तो बस इसी दायरे में आप सब कुछ खेल लेना। 25-30 क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहे तो आप डरना नहीं, वो आपके लिए थे भी नहीं। आयोग ने भी यही डिसाइड करके आपको पेपर दिया था कि आप प्रीलिम्स को क्वालिफाई करें, इससे आपको सिलेक्शन नहीं मिलने वाला। बस ये है कि आप इससे क्या हो जाओगे, मेंस के लिए क्वालिफाई हो जाओगे। तो ये याद रखना, ये तुक्के का जो गणित है, ये स्ट्रेटजी जो है, इसको आप बहुत आसानी से मत ले लेना, क्योंकि आप तुक्का लगाओगे ABCD में खेलोगे, जो लग गया। बहुत सारे तो ऐसे होते हैं पेन फेंक देते हैं, जिसपे गिर गया राम का नाम लगा के लगा देते हैं। ऐसा मत करना। ऐसा आप करने का मतलब पहले ही सोच लेना कि भाई ये नहीं होगा। अब पेपर प्रीलिम्स गया, ध्यान रखना, फिर कह रहा हूं, सिलेक्शन उसी को मिलता है जो हर सेकंड अपने आप को मोटिवेट रखता है। एग्जामिनेशन हॉल में जाओ, अपने आप को अपने ऊपर फोकस करो। कोई कुछ पूछे भी तो मेरे अगर तरीके से देखो तो उसको सही बताना ही नहीं है। पहली बात तो इस बार आयोग ने इतने सख्त नियम बना दिए, 1 करोड़ रुपए जुर्माना और आजीवन कारावास की सजा है। तो मेरे भाई बहुत संभल कर रहना। दूसरा, सही तुक्का जो है, सही तरीका तुक्का लगाने का क्या है, तो आप सभी लोग सबसे पहले चारों ऑप्शन को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, क्वेश्चन को एक बार समझ लीजिए। कई बार ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिनको साथियों पहली बार पढ़ने पे हमें समझ नहीं आते, लेकिन वापस से जब दोबारा थोड़ी देर बाद उस पे आते हैं तो वो क्वेश्चन हमारे माइंड में क्लिक कर जाता है। तो उस माइंड को साथियों थोड़ी देर रोककर आप दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करिए, उसको छोड़ दीजिए, दूसरे राउंड के लिए समय बचा कर रखिए। पहले राउंड में आपको याद रखना, बहुत बार ऐसा होता है कुछ विद्यार्थियों का लास्ट का पेपर ही छूट जाता है, इसलिए क्योंकि वो पहले एक क्वेश्चन मिल गया, स्वाभिमान के आड़े आ गया, भाई साहब पूरा पढ़ के इसको सॉल्व करेंगे चाहे 15 मिनट लग जाए। अरे ये गलती मत करना, आपके लिए टाइम लिमिटेड है, 2 घंटे में ही सारी खिचड़ी पकानी है। प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है तो आपको स्पीड से काम करना पड़ेगा और अपने इस तुक्का वाले पोर्शन को बिल्कुल सॉलिड करना है। आंसर किसी को नहीं बताना है। अगर कोई पूछ भी रहा है तो आपको यह समझ लेना बिल्कुल हमें कुछ नहीं आता, उसको सब कुछ आता है, उसको सब कुछ आता है तो उसी को मुबारक हो। ना पूछना है ना बताना है। कुल मिलाकर फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए आप अपने तरीकों को अपनाइए, प्रीलिम्स आपका क्वालिफाई होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। बस कुछ चीजों का विशेष ध्यान रखना, जैसे अनागंत टिक्का मत लगा देना। 120 125 अगर बन रहे हैं, टफ होगा तो यार सबके लिए होगा, इजी होगा तो सबके लिए होगा, ये सोच करके आपको अगर आ रहा है तो सबको आ रहा है, नहीं आ रहा है तो किसी को नहीं आ रहा। तो ऐसा सोच करके बहुत ज्यादा वो नहीं हो जाना है कि नहीं हमें तो 150 करने, वैसा वाला मत करना। 120-25 तक अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो, बहुत अच्छा आपका पेपर है, आपका सिलेक्शन तय है। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू सो मच, जय हिंद। अगर इस वीडियो को आपको कुछ फायदा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद।